एक सवाल है, माइनिंग नहीं समझ में आई। चलो बहुत बेसिक लेवल पे हम बता देते हैं। हालांकि क्रिप्टो आईटी में हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन माइनिंग एक बार समझ लो आप लोग। तो माइनिंग का मामला ऐसे है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और सिक्योर क्रिप्टो नेटवर्क पर एग्जिस्ट करता है। मैं फिर से समझाता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि इसका कोई भी फिजिकल स्वरूप नहीं है, कोई कॉइन नहीं है। नाम हालांकि बिटकॉइन हो सकता है या कोई भी प्रिंटेड पेपर नोट वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है। ये डिजिटली एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले सामान्य रूप से देखें तो ऐसे देख लेते हैं कि पेटीएम जैसे, पेटीएम में वॉलेट में जितने पैसे हैं वो डिजिटली आपके पास हैं। अंतर यही है कि उन रुपयों को आप फिजिकली भी देखते हैं, लेकिन मान लीजिए कि रुपयों का फिजिकल एग्जिस्टेंस, कल सरकार कहती है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस समाप्त करते हैं और ये डिजिटली रहेगा, आपके मोबाइल बैंकिंग में, नेट बैंकिंग में रहेगा और डिजिटल वॉलेट में रहेगा। तब आप क्या करेंगे कि जो भी आपको पे कर रहा है वो ऑनलाइन पे करेगा। आप जिसको भी पे कर रहे हैं किसी भी कारण से ऑनलाइन पे करेंगे, क्योंकि फिर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का इसको छोड़ के कोई जरिया नहीं रहेगा, तो कोई चॉइस भी नहीं है ना। तो क्रिप्टो को पहले तो वैसे देखें। तो यहां पर क्या है कि पेटीएम का एक वॉलेट होता है जहां पर आपके पैसे होते हैं, जब जब आप खर्च करेंगे वॉलेट से वो पैसा कम होता चला जाएगा। तो इसी तरह से क्रिप्टो यूजर के पास भी क्रिप्टो का एक वॉलेट होता है। फर्क बस इतना ही है कि क्रिप्टो का पूरा सिस्टम किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो। आप में से जरूर कुछ लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें भी तो धोखाधड़ी होती है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन चूंकि किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो तो बहुत ही ज्यादा कोडिफाइड कंप्यूटर सिस्टम पर ये एग्जिस्ट करता है। कोडिफाइड का मतलब कि वहां पर कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो वो पता चल जाता है। तो इसको कहते हैं एनक्रिप्टेड नेटवर्क। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर मैं कहूं ये एक इंग्लिश वर्ड है, बताओ कौन सा इंग्लिश वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है ना। या मैं, समझ रहे हो कि मान लो मैं कहूं कि अगर स्कूल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो देन मोबाइल इज इक्वल टू व्हाट। तो परेशान होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको, तो ये क्या हुआ, नहीं नहीं उतना भी अपने सीसेट पे अभी भरोसा मत करो, ये नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो नहीं, गलत भी नहीं है। हो सकता है ना कि एक लेटर के लिए मैं ये 3 यूज कर रहा हूं। आपको क्या पता कि एक के लिए एक ही यूज हो रहा है। एस के लिए मैं 3 यूज कर रहा हूं, जबकि सी के लिए बस मैं एक ही यूज कर रहा हूं। जब भी मुझे सी लिखना होगा मैं बी लिखूंगा, करेक्ट। एच के लिए मैं, जब भी मुझे एच लिखना होगा आई जेड एक्स लिखूंगा। तो आप समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि मैं ये लैंग्वेज आपको बताऊं कि इस लैंग्वेज में ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, तब आप इसको मोबाइल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप इस मोबाइल के इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हम किसी भी चीज को ऐसे लिखते हैं तो इसको एनक्रिप्शन कहते हैं और इसको कहीं ना कहीं डिक्रिप्ट होना पड़ता है, मतलब कि ये एनक्रिप्ट हट करके फिर से ये इस स्वरूप में आएगा। जब व्हाट्सएप कहता है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, देखते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके मोबाइल में दिख रहा है और जो रिसीवर है उसके मोबाइल में ये नेचुरल लैंग्वेज के रूप में दिख रहा है। बीच में जब ये ट्रांसमिट हो रहा है तो इस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है कि अगर कोई इसको देख भी ले तो उसके लिए कूड़ा है। और क्यों है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में इसको कहते हैं गार्बेज है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि उसके पास डिक्रिप्शन की की नहीं है, ठीक है। उसके पास डिक्रिप्शन की की नहीं है तो उसके पास कूड़ा है। तो इस तरह से क्रिप्टो भी
एन्क्रिप्शन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो जब मैं आपको एक क्रिप्टो भेजता हूं किसी भी खरीद फरोख्त के लिए, तो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, और अगर इस एन्क्रिप्शन में कोई छेड़छाड़ हुई है तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये सिक्योर है, और चूंकि एन्क्रिप्शन में है इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्ट कहां से आया है? क्रिप्ट आया है एन्क्रिप्शन से। यहां तक समझ गए? शुरू से ही इसको लेकर के कई वर्गों में बड़ा उत्साह रहा, और वो कारण है कि एक बिटकॉइन आज अगर भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो 82,450,000 रुपए का एक बिटकॉइन है। 82,450,000 रुपए का एक बिटकॉइन है। कल ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मतलब कि वो स्पेक्यूलेशन, जैसे स्टॉक के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं ना लोगों के पूर्वानुमान के आधार पे, तो पूर्वानुमान के आधार पे इसका भी दाम घट बढ़ सकता है। अब अगर आपको क्रिप्टो चाहिए तो 3 रास्ते बनते हैं बस। सबसे सरल रास्ता कि आप क्रिप्टो के एक्सचेंज पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करिए, और उसको आप 82,450,000 रुपए देते हैं तो बदले में एक बिटकॉइन वो आपके वॉलेट में डाल देगा। अब अगर ये बिटकॉइन की कीमत फर्दर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपको अपने निवेश पे फायदा मिला। बिटकॉइन की कीमतें घटती हैं तो आपके अपने निवेश पर नुकसान हुआ। तो पहला तो तरीका है, अगर आपको क्रिप्टो पाना है तो क्रिप्टो की जो रुपए में या जो डॉलर में जो वैल्यू है आप एक्सचेंज में दें, वो पैसे ले लेगा, बदले में आपको क्रिप्टो दे देगा। दूसरा क्या है कि आप दुनिया के किसी ऐसे देश में जहां पर क्रिप्टो मान्य है एक एक्सचेंज के फॉर्म के रूप में, तो ऐसे देश में अगर आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि हम आपको ये फोन बेच रहे हैं और इसके बदले जो है 1/100 क्रिप्टो आप दे दें, ठीक है, 1/100 क्रिप्टो आपको दे दिया गया और वो आपके वॉलेट में आ गया। तो जिन देशों में क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम के रूप में मान्य है, वहां पर अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप कहें कि हम क्रिप्टो में बेचेंगे, हमको डॉलर और पाउंड में पैसे नहीं चाहिए। तो दूसरा है कि आप कुछ बेचे, बदले में आपको लोग क्रिप्टो में पे कर रहे हैं, आप क्रिप्टो जमा करते चले जाएं, और कल को अगर उस क्रिप्टो की दाम बढ़ गई तो आपको जो है सो फायदा है। अब एक तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि क्रिप्टो के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को देखना और उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना। क्रिप्टो पे जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको दिया, तो उस क्रिप्टो के नेटवर्क में जितने लोग हैं, मान लीजिए कि इस नेटवर्क में सारे लोग हैं, हम सारे लोग हैं, ठीक है, और हम इनको क्रिप्टो दे रहे हैं, तो इन सारे लोगों को पता है कि मैंने इनको क्रिप्टो दिया, बस नाम नहीं पता है। मेरा यूजर नंबर जो भी होगा, इस यूजर नंबर ने इस यूजर नंबर को इतने क्रिप्टो दिए, इतने लोगों को पता है, इतने लोगों के सिस्टम में अपडेट हो रहा है वो, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति चेंज करे एक जगह तो सारे लोगों को पता चल जाए कि ये तो गड़बड़ी हुई है यहां पे। इस सिस्टम को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो जाहिर है कि आप सारे लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि एक एक ट्रांजैक्शन को आप वैलिडेट करेंगे। लोगों के दूसरे काम भी तो होते हैं, आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना काम करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे? नहीं करेंगे। और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के पहले एन्क्रिप्शन के सिस्टम में एंटर करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके तब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपके अनुसार वैलिड है, तो हां वैलिड है, ऐसे होगा। लोग अब करें तो क्यों करें? अब सवाल ये उठता है कि किसको पड़ी है कि ये जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तब वो इन ट्रांजैक्शन को देख के वैलिडेट करे कि हां ये सही है, ताकि इनका पैसा क्रेडिट हो जाए। तो किसी के पास इतना टाइम क्यों हो और इतने जटिल इक्वेशन को क्यों सॉल्व करे? तो इसका जवाब है कि जो ऐसा करेगा वो इस नेटवर्क की इंटीग्रिटी को बचाने में हेल्प कर रहा है ना, अदरवाइज इस नेटवर्क में कितनी धांधली होगी। तो इस पूरे नेटवर्क में कुछ लोग तो ऐसे हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, स्वयंसेवी ऐसे लोग तो हैं ना, जो इस नेटवर्क को बनाए रखने में, इस नेटवर्क की इंटीग्रिटी को, ईमानदारी को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो इन लोगों को इनके प्रयासों के लिए क्रिप्टो दिया जाता है। अब समझ में आ रही है बात?
कि जो लोग क्रिप्टो के नेटवर्क के ब्लॉकचेन को बनाए रखते हैं, चलाते रहते हैं, उनको उनके काम के आधार पे क्रिप्टो का 1000वां हिस्सा, क्रिप्टो का 100वां हिस्सा, जितना काम कर रहे हो आप उस हिसाब से आपको दिया जाता है। तो यहां पर आप क्रिप्टो अपने मेहनत से कमा रहे हैं। तो क्रिप्टो या तो आप खरीद सकते हैं आज की डेट में 82,450 रुपए में, या आप 82,450 रुपए का कुछ बेच रहे हैं तो उसके बदले में आपको एक बिटकॉइन मिल जाएगा, या फिर ये पूरे ट्रांजैक्शन की निगरानी करने के लिए आप अगर वॉलंटियर कर रहे हैं तो आपके मेहनत के लिए, आपके समय के लिए आपको क्रिप्टो रिवॉर्ड में इस तंत्र के द्वारा इशू किया जाएगा। समझ गए? इसी थर्ड वाले तरीके को क्रिप्टो की माइनिंग कहते हैं। लेकिन वो समीकरण जो है वो कंप्यूटर से सॉल्व होंगे। आप कितनी भी सीसैट की तैयारी कर ले, बैठ के पेन पेपर पे वो सॉल्व नहीं होगा। वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, कई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर ही उसको कर पाते हैं, और ऑटोमेटेडली ही करना पड़ेगा, इतने लोग बैठ करके काम नहीं करेंगे। तो इसी चीज को हम क्रिप्टो की माइनिंग कहते हैं। तो जब लोग माइनिंग के लिए बहुत बड़े कंप्यूटर का, सैकड़ों हजारों कंप्यूटर का सिस्टम लगाते हैं, तो उसको क्रिप्टो माइनिंग फार्म कहते हैं। मतलब कि ये क्रिप्टो को माइन करने का खेत लगा दिया इसने, अब यहां पर क्रिप्टो की फसल काटेगा। ये फार्म का मतलब वही है, और सच में वो फसल काटते हैं। तो दिस इज क्रिप्टो माइनिंग।